बच्चों, तो फिर स्थिर वैद्युतिकी का यूनिट 2 लेकर हम लोग आए हैं। और यूनिट 2 में हम लोग कुछ टॉपिक पढ़ चुके हैं। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं, जहां लास्ट जो टॉपिक पिछले क्लास में हम लोग जो पढ़े थे वो टॉपिक था हम लोग को वैद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, जो लास्ट टॉपिक था। और इसी में फिर हम आगे बढ़ाते हैं, तो अगला टॉपिक हम लोग इसी में देखते हैं। तो ठीक है, तो शुरू करते हैं। माय नेम इज एम के सिंह और ये एम के सिंह फिजिक्स स्टडी सेंटर के नाम से चैनल है। इस चैनल को देखते रहिए और पढ़ाई को आप लोग आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो स्थिर वैद्युतिकी का यूनिट 2 हम लोग लेकर चल रहे हैं। यूनिट 2 12th का है, ये 12th स्थिर वैद्युतिकी का यूनिट 2 12th का हम लोग लेकर चल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे जो आज का टॉपिक होगा वो होगा आवेशों के निकाय द्वारा आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव। आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव आज हम लोग देखेंगे। तो इसमें हम लोग एक पढ़ेंगे विभव का अध्यारोपण सिद्धांत, है ना। विभव का अध्यारोपण सिद्धांत। इसमें हम लोग को एक चीज़ देखना है, विभव का, वैद्युत विभव का लिख लीजिए, वैद्युत विभव अच्छा रहता है। वैद्युत विभव का अध्यारोपण सिद्धांत, यही देखना है। वैद्युत विभव का अध्यारोपण सिद्धांत क्या है, तो लिखेंगे कि वैद्युत विभव के अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार लिखते चलिएगा आप लोग। सिद्धांत के अनुसार दो से अधिक आवेशों के कारण किसी बिंदु पर आवेशों के वैद्युत क्षेत्र में परिणामी वैद्युत विभव। तो हम लोग क्या लिखे हैं, वैद्युत विभव के अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार दो या दो से अधिक आवेशों के कारण किसी बिंदु पर आवेशों के वैद्युत क्षेत्र में, किसी बिंदु पर आवेशों के वैद्युत क्षेत्र में परिणामी वैद्युत विभव अलग अलग आवेशों के कारण वैद्युत विभव का बीजगणितीय योग होता है। तो हम लोग देख लिए कि वैद्युत विभव के अध्यारोपण के सिद्धांत, आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव, जो है वैद्युत विभव का अध्यारोपण सिद्धांत पर आधारित है। तो वैद्युत विभव के अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार
अनुसार दो या दो से अधिक आवेशों के कारण किसी बिंदु पर आवेशों के वैद्युत क्षेत्र में परिणामी वैद्युत विभव जो होगा अलग अलग आवेशों के कारण वैद्युत विभव का बीजगणितीय योग होगा। देख लिए कि वैद्युत विभव में अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार दो या दो से अधिक आवेशों के कारण किसी बिंदु पर आवेशों के वैद्युत क्षेत्र में आवेशों के वैद्युत क्षेत्र में परिणामी वैद्युत विभव अलग अलग आवेशों के कारण वैद्युत विभव का बीजगणितीय योग होगा। इसी को कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। तो इसको हम लोग देखते हैं, एक फिगर बनाकर थोड़ा लिखते हैं और इसमें हम लोग तो इसमें यहाँ पर लिखते हैं माना कि आवेशों के निकाय में आवेश क्रमशः Q1 Q2 Q3 Qn है Qn है। फिर माना कि बिंदु P से आवेशों की दूरियां क्रमशः R1 R2 R3 Rn है। तो माना कि आवेशों के निकाय में आवेश क्रमशः Q1 Q2 Q3 है। फिर माना कि बिंदु P से आवेशों की दूरियां क्रमशः R1 R2 R3 Rn है। तो R1 R2 R3 Rn है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई पॉइंट P है, यहाँ से Q1 आवेश है R1 पर, यहाँ से Q2 आवेश है R2 पर, यहाँ से Q3 आवेश है R3 पर, डॉट ले लिए, यहाँ से Q1 आवेश है आपको Rn पर। ये पॉइंट P है, और यहाँ से Q1 आवेश है R1 पर, Q2 आवेश है R2 पर, Q3 आवेश है R3 पर, Q1 आवेश है और Rn आवेश है Qn पर। तो ये R1 R2 Q3 और Qn ले लिए। अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसको आप लोग मिटा लीजिए, ठीक है, इसको मिटाइए आप लोग। अब Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V1 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R1। इसी तरह से Q2 आवेश के कारण डॉट दे देते हैं। Q2 आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/Q2/R2। इसी तरह से Q3 आवेश के कारण डॉट बिंदु P पर विभव, ये यहाँ तक सब में वही होगा, V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3/R3। इसी तरह से डॉट Qn आवेश के कारण हम लोग लेंगे P पर विभव V3 बराबर आ जाएगा Vn बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn/Rn, है ना। तो ये हम लोग देख लिए कि Q1 आवेश के कारण विभव का एक्सप्रेशन पहले निकाल चुके हैं। वैद्युत विभव का निकाले थे, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R आया था। क्या आया था? Q/R आया था ना हम लोग को कल पिछले क्लास में। बिंदु आवेश के कारण विभव यही होता है, बिंदु आवेश के कारण विभव, जो पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं कि V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, बिंदु आवेश के कारण। इसी का डायरेक्ट यूज किया गया है। V1 बराबर था Q1 था तो R1 हो गया, ये V2 के कारण यहाँ Q2 था तो R2 हो गया, V3 के कारण Q3 था तो R3 हो गया, और Vn था तो Qn हो गया, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, आप लोग नोट कर लिए।
फिर आवेशों के निकाय द्वारा बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव क्या होगा, बिंदु P पर विभव निकालेंगे। ये अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार क्या होगा, फिर आवेशों के निकाय द्वारा बिंदु P पर विभव अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट 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 प्लस Vn, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सबको जोड़ देंगे, चूंकि अदिश राशि है, जोड़ने के लिए नहीं सोचना है, अदिश राशि है, साधारण बीजगणितीय नियम द्वारा जुटेगा, इसलिए इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, Q3/R3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn/Rn। तो सबको जोड़ दिए, एक साथ जोड़ दिए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2, 4 पाई एप्सिलॉन Q3/R3 और इतना। अब इसमें से हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे, तो इसमें सम ऑफ इसको कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सम ऑफ, इसका नाम है सम ऑफ, इसको सिग्मा भी कहा जाता है बउआ, सिग्मा भी इसको कहा जाता है, और सम ऑफ या सिग्मा, इसको सम ऑफ कहते हैं या सिग्मा, तो सम ऑफ लेंगे तो i इक्वल टू दे देते हैं 1 से n तक QI/RI। तो सबको जोड़ दिए, एक बार i का वैल्यू 1 रखेंगे तो Q1/R1, एक बार i का वैल्यू 2 रखेंगे तो Q2/R2, एक बार i का वैल्यू 3 रखेंगे तो Q3/R3, i का वैल्यू 4 रखेंगे तो Q4/R4, i का वैल्यू n रखेंगे तो Qn/Rn। तो इस ढंग से निकाल लेंगे। तो आवेशों के निकाय द्वारा विभव हमारा निकल गया कि V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट I इक्वल टू 1 to n QI/RI। ये I है, ये जो आपका I है QI/RI, तो Q का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये आएगा, Q का वैल्यू 2 रखेंगे तो ये आएगा, I से n तक, 1 से n तक, Q का वैल्यू 3 रखेंगे तो ये आएगा, Q का वैल्यू n रखेंगे तो ये आएगा। तो सबको जोड़ देंगे, तो इसको सिग्मा के रूप में हम लोग V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट I इक्वल टू 1 to n QI/RI से व्यक्त करते हैं। तो यही था। फिर आवेशों के निकाय द्वारा बिंदु P पर विभव अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार हम लोग ये निकाल लिए, आवेशों के निकाय द्वारा इसको हम लोग निकाल लिए। ठीक है, तो इतना आ गया। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, अब जो है हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, जो कुछ न्यूमेरिकल्स का डिस्कस करते हैं, न्यूमेरिकल्स बनाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, तो फिर हम लोग आगे। हाँ, तो हम बोले थे कि ये न्यूमेरिकल्स कुछ हम लोग बनाएंगे अभी, इसके बाद न्यूमेरिकल्स कुछ बना रहे हैं, चूँकि न्यूमेरिकल्स इसके पहले वाले क्लास में नहीं देखे थे, तो जितना टॉपिक हम लोग पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड ही न्यूमेरिकल्स है। तो इस रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम 4 न्यूमेरिकल्स हैं हमारे पास, इस 4 न्यूमेरिकल्स को पहले डिस्कस करते हैं, तब फिर हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इस 4 न्यूमेरिकल्स में पहला न्यूमेरिकल्स ये है। तो पहला कह रहा है कि त्रिज्या r, ये चारों को आप लोग लिख लीजिएगा, ये चारों न्यूमेरिकल्स को कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम एक एक करके सॉल्यूशन बता रहे हैं, इसका एक एक करके सॉल्यूशन हम बता रहे हैं, इसका चारों को कॉपी में आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, त्रिज्या r की n बूंदों में प्रत्येक पर आवेश q है तथा ये मिलकर एक बड़ी बूंद का निर्माण करती है, तो बड़ी बूंद पर विभव की गणना करें। कह रहा है कि r त्रिज्या का n बूंद है और प्रत्येक बूंद पर आवेश कितना है, q है। r त्रिज्या का n बूंद लिए हैं और प्रत्येक बूंद पर आवेश कितना है, q है, और ये सब बूंद को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया जाता है, तो बड़ा बूंद पर विभव कितना होगा। तो देखिए, तो इसको बनाने के लिए मान लेते हैं, पहले माना कि बड़ी बूंद की त्रिज्या r तथा छोटी बूंद की त्रिज्या r है। तब सबसे पहले लिखते हैं कि बड़ी बूंद छोटी बूंद है ना, तो मिलाकर बनाया जाता है। तो क्या है,
तो बड़ी बूंद पर विभव की गणना करें। तो छोटी बूंद पर विभव पहले मान लेते हैं, छोटी बूंद पर विभव Vs मान लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा क्या हो जाएगा, इसकी त्रिज्या r है तो r हो गया स्मॉल r, ठीक है। तो छोटी बूंद पर विभव निकाल लिए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाई r, चूंकि त्रिज्या r है इसका, तो छोटी बूंद पर हम लोग विभव निकाल लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r, है ना। ये छोटी बूंद पर विभव आ गया हमारा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग जो है छोटी, इसको मिटा देते, एक एक क्वेश्चन मिटाते चलते हम लोग। इसको आप लोग नोट कर लिए, इसको नोट कर लेना है सारे क्वेश्चन को, और एक एक क्वेश्चन को मिटाते हैं हम लोग, है ना। आप देखिए, अब फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि देखिए बड़ी n बूंदों से बना हुआ है, तो एक बड़ा बूंद का जो आयतन होगा, आयतन तो नहीं ना बदलेगा, एक बहुत सा छोटा बूंद मिलाकर एक बड़ी बूंद का निर्माण करते हैं, तो उसका वॉल्यूम जो होगा, आयतन जो होगा, वह छोटे बूंद जितना छोटा बूंद था, n स्मॉलर बूंद जो था, n छोटा बूंद जो था, उसका आयतन एक बड़ी बूंद का आयतन क्या होगा, सेम होगा। और हम लोग जानते हैं कि बूंद को हमेशा हम लोग जो है स्फेरिकल लेते हैं, क्या लेते हैं, स्फेरिकल लेते हैं, है ना। तो स्फेरिकल लेने का है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ही इसमें लेंगे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ही लेंगे, चूंकि स्फेरिकल लेते हैं बूंद को हमेशा फिजिक्स में स्फेरिकल ही लिया जाता है, इसलिए उसको हम लोग वॉल्यूम ऑफ स्फीयर करेंगे। तो इसमें अब बड़ी बूंद का आयतन बराबर n छोटी बूंदों का आयतन। अब बड़ी बूंद का आयतन बराबर n छोटी बूंदों का आयतन हो गया। तो बड़ी बूंद का आयतन कितना होगा, तो देखिए 4/3 पाई r क्यू, चूंकि रेडियस r माने हैं और हम लोग जानते हैं कि गोला का आयतन यही होता है 4/3 पाई r क्यू। तो ये बड़ी बूंद का रेडियस r था, तो 4/3, छोटी बूंद n है तो n इंटू 4/3 पाई r क्यू। अब देखिए इससे ही कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो आर क्यू बराबर हो गया एन आर क्यू। अब क्यू रूट में जाएंगे हम लोग इसको, तो क्या लिखेंगे, एन आर क्यू। अब क्यू रूट में 3 में से 1 बाहर आ जाता है तो आर बाहर आ जाएगा, और एन पर पावर कितना हो जाएगा, 1/3। तो ये आ गया हमारा, चूंकि क्यू रूट में है तो एन पर पावर 1/3 हो गया, और ये 3 आर में से 1 बाहर आ गया, तो ये हमारा बच गया आर बराबर ये आ गया, ठीक है। अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बड़ा बूंद पर अगर आवेश Q है, बड़ी बूंद पर आवेश Q है, तो आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा, छोटी बूंद पर जितना आवेश है सबका जोड़ हो जाएगा, क्योंकि आवेश जो है वह अदिश राशि है, आवेश क्या है, अदिश राशि है, तो इसलिए उसको साधारण बीजगणितीय नियम द्वारा जोड़ते हैं। आवेश अदिश राशि है तो साधारण बीजगणितीय नियम द्वारा जोड़ा जाता है, आवेश अदिश राशि है इसलिए साधारण बीजगणितीय नियम द्वारा, तो NQ हो जाएगा। चूंकि प्रत्येक छोटे बूंद पर आवेश Q है और n बूंद है, तो टोटल क्या हो जाएगा, NQ हो जाएगा। अब फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें, तब क्या होगा देखिएगा, पहले ये लिखे उसके बाद ये लिखे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ रहे हैं, तो अब लिखेंगे बड़ी बूंद पर विभव, बड़ी बूंद पर विभव कितना होगा, तो देखिए बड़ी बूंद पर, छोटी बूंद पर विभव VS लिखे हैं, तो बड़ी बूंद पर विभव क्या देते हैं, स्मॉल, तो बिग, तो भी दे देते हैं, है ना। बराबर कितना आ जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, कैपिटल R होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q का वैल्यू कितना है, NQ, और R का वैल्यू कितना है, R का वैल्यू है R इंटू n पर पावर 1/3, n पर पावर 1/3। तब क्या होगा, तब देखिए, तब आ जाएगा यहाँ पर, इसको यहाँ पर बढ़ाइए, तो तो VB बराबर आपका हो जाएगा, VB बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और NQ बटा R n पर पावर 1/3। ये तो लिखे ही हम लोग, इसको आगे बढ़ा देते हैं। तो इसमें n पर पावर 1/3 है, तो Q बाई R बाहर निकाल लेते हैं, Q बाई R बाहर हो गया, इंटू, और n का पावर n इंटू n पर पावर 1/3, तो हम लोग जानते हैं ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपको n इंटू n पर पावर -1/3। चूंकि हम लोग जानते हैं 1/x ऊपर जाता है तो x -1 होता है, तो इसलिए ये आ गया, ऊपर चला गया। तो VB बराबर आपको हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू बाई आर इंटू, अब इस पर हम लोग जानते हैं कि आधार अगर इक्वल होता है तो पावर का इसका घात जुट जाता है। जब आधार इक्वल होता है तो घात जुट जाता है, तो इसका घात क्या है 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो n पर 1 माइनस 1/3, तो वी बी बराबर आ गया आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर इंटू n 3 माइनस 2, तो n पर पावर 2/3, n पर पावर 2/3। चूंकि एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 3 आएगा, इसका एलसीएम 3 आएगा तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2/3। एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2/3। तो वी बी बराबर आगे आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग वी एस लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, वी एस 1 मान लेते हैं, चूंकि दिक्कत होगा इक्वेशन 1। तो इसको वी एस बराबर वी एस तो 2 इसको लिख सकते हैं n पर पावर 2/3, n पर पावर 2/3, n पर पावर 2/3 वी एस, है ना, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये आ गया। समीकरण 1 से हम लोग ये ले लिए, तो यही आ गया बड़ी बूंद पर विभव यही होगा। तो छोटे बूंद पर विभव का मल्टीप्लाइड होगा n पर पावर 2/3 बड़ी बूंद पर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, आप नोट कर लिए, कर लिए नोट। माना कि बड़ी बूंद की त्रिज्या r है तथा छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल r है, तो बड़ी बूंद पर विभव Vs बड़ी बूंद के त्रिज्या छोटी आ गया, और बड़ी बूंद का आयतन छोटी बूंद के n का आयतन के बराबर होगा, 4/3 कट गया, r का वैल्यू बड़ी बूंद Q = n ही हो गया। तो बड़ी बूंद पर विभव हम लोग निकाल लिए इतना, और इसको इतना मल्टीप्लाइड किए, छोटी बूंद का विभव ये है तो इसको पुट कर दिए तो इतना आ गया। ठीक है, नोट कर लिया आप लोग, मिटा दे। ठीक, अब फिर अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये था आपको, क्वेश्चन नंबर 2 था यहाँ तक, खष्टभुज, ये क्वेश्चन नंबर 2 था और ये क्वेश्चन नंबर 3 था, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, किसी षष्टभुज का भुजा, किसी षष्टभुज की भुजा 0.1 मीटर है, 0.1 मीटर है तथा इसके प्रत्येक कोने पर 10 माइक्रोकूलम आवेश स्थित है। तो षष्टभुज के केंद्र पर विभव कितना होगा। विभव अदिश राशि है, इसको साधारण बीजगणितीय नियम द्वारा जोड़ते हैं। तो एक बना लेते हैं षष्टभुज हम लोग, देखिए। तो यहाँ इसके केंद्र पर, तो ये सब दूरी बराबर होगा, इसके केंद्र पर जाएंगे तो ये सारा दूरी क्या होगा, बराबर होगा। ये जो भी दूरी लेंगे ये बराबर होगा इसका। अगर O है, ये हम लोग मान लिए, इसको हम लोग मान लिए A B C D E F, है ना, मान लिए। षष्टभुज में हम लोग मान लिए A B C D E F मान लिए, तो ये सब बराबर होगा। यहाँ OA बराबर है, OB बराबर है, OC बराबर है, OD बराबर है, OE बराबर है ना, OF बराबर है। तो A B C D E F ये सब बराबर है, OA OB OC OD OE OF ये बराबर है। तो इसलिए यहाँ विभव का मान क्या होगा, प्रत्येक पर आवेश समान है। प्रत्येक भुजा पर कितना भुजा है, 0.1 है, तो ये प्रत्येक जो है बराबर है, और ये सब 0.1 है। भुजा इसका कितना है, 0.1 है, इसका प्रत्येक भुजा क्या है, 0.1 है। देख लिए कि प्रत्येक भुजा 0.1 है इसका, तो ये दूरी जो है सब बराबर होगा। तो इसमें ये सब बराबर होता है, तो इसके लिए ये दोनों बराबर है, ये सब एक ही है। तो इसलिए षष्टभुज के केंद्र पर, षष्टभुज के केंद्र पर विभव कितना हो जाएगा, केंद्र पर वैद्युत विभव तो एक समान होगा। तो 6 है, इसमें 6 है, देख रहे हैं ना, 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से मल्टीप्लाई हुआ, 6 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। तो 6 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो होता है, जो हम लोग स्थिर वैद्युतिकी की यूनिट 1 में कूलॉम्स लॉ में हम लोग पढ़े हैं, यूनिट 1 के कूलॉम्स लॉ में हम लोग पढ़े हैं, कूलॉम के नियम में, कि 9 × 10⁹ लेते हैं इसका वैल्यू। तो ये हो जाएगा 9 × 10⁹, और Q कितना है, Q है आपको 10 माइक्रोकूलम, तो 10 × 10⁻6, 1 माइक्रोकूलम में 10⁻6 कूलम होता है। चूंकि 1 माइक्रोकूलम बराबर होता है 10⁻6 कूलम, -6 कूलम। तो ये आ गया आपको। तो 6 × 9 × 10⁻10 × 10⁻6, और R का वैल्यू कितना है, 0.1, R का वैल्यू कितना है, 0.1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, इसको मिटा देते हैं।
तो इसको अब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, तो देखिए, तो ये 9 छक 54 54, 9 छक 54 और 1 0, 9 छक 54 54 और ये 10 टू दी पावर आ गया 9 माइनस 6 और प्लस 1, इसका पावर 1 माइनस 6 तो 9 माइनस 6 प्लस 1 और एगो 0.1, तो इसको भी कर दीजिए तो 0.1 तो 10 ऊपर जाएगा तो ये भी आ जाएगा एक प्लस 1, चूँकि 10 ऊपर जाएगा 1 है तो 10 ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 54 गुने 10 टू दी पावर 9 10 11, 11 में से 6 गया तो 5, 9 10 11, 11 में से 6 गया तो 5 बचा, चाहे इसको 5.4 गुने 10 टू दी पावर 6 से हम लोग लिख सकते हैं वोल्ट। तो यही विभव का मान आएगा, समझ गए। तो ये OA OB OC OD OE क्या है, OF सब बराबर है और यहाँ से डिस्टेंस ये हम लोग ले लिए, तो इसमें यहाँ फर्स्ट बुक में ये सब बराबर है, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर है, सब है ना, सब इक्वल है। और इसका वैल्यू कितना है, 0.1 है, इसका वैल्यू कितना है, 0.1 है। देख रहे हैं कि यहाँ से इसका वैल्यू क्या दिया है, 0.1 दिया है, चूँकि इसका दे रहा है कि खष्टभुज की प्रत्येक भुजा 0.1 है, तो इसके लिए यहाँ खष्टभुज में हम लोग देख लिए कि ये सब बराबर है, इसलिए आया। तो खष्टभुज के केंद्र पर विभव का मान जो होगा वह यही फार्मूला हमारा आएगा, 6 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, चूंकि इसके कारण भी विभव, चूंकि सब पर आवेश एक समान है, आवेश 10 माइक्रोकूलम, सब यहाँ भी है, यहाँ भी सब पर 10 माइक्रोकूलम है, तो सब पर विभव का मान एक, इसके लिए विभव, इसके लिए सबके लिए विभव एक समान होगा। तो सबको जोड़ेंगे, चाहे 6 से मल्टीप्लाइड कर दिए तो आ गया हमको, तो 6 × 9 × 10 टू दी पावर 10 × 10 टू दी पावर माइनस 6 10 माइक्रोकूलम था और 0.1 आ गया तो 54 × 10 टू 10 हो गया, 10 9 में से 6 गया, एक 1 था जुट गया, एक 1/10 1 गया जुट गया, तो 9 10 11, 9 10 11, 11 में से 6 गया 5, तो 5.4 × 10 टू दी पावर 6, 6 5 11, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा दें, इसको नोट कर लिए, यहाँ आप नोट कर लिए आप लोग यहाँ, ठीक है, नोट कर लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग के लिए, तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि 5 इतना माइक्रोकूलम के दो आवेश एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर का रहा है, 16 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर दूर स्थित है, इन दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ दो आवेश ले लिए, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, यहाँ पर आवेश QA है और यहाँ पर आवेश QB है, ठीक है। यहाँ इसके बीच का डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर दे रहा है, 16 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 16 × 10 टू दी पावर -2 इक्वल टू 0.16 cm मीटर हो गया, मीटर, चूँकि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 टू दी पावर -2 मीटर, है ना। तो इसमें मल्टीप्लाइड कर दिए तो 16 × 10 टू दी पावर -2 चाहे 0.16 मीटर आ गया, कितना है 0.16 मीटर आ गया। अब मान लेते हैं कि यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट O है जो यहाँ से x डिस्टेंस पर है, तो इसके कारण विभव भी ये है और यहाँ तब यहाँ ये दूरी r बराबर मान लिए हैं, ये दूरी मान लीजिए r बराबर इतना ले लेते हैं, r बराबर, तो ये x है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r - x, ये हो जाएगा आपको r - x, है ना। और इसके कारण विभव क्या है, Vb है, ये विभव है और ये वैद्युत विभव और ये भी वैद्युत है ना। तो इसके कारण यहाँ से ये टोटल डिस्टेंस r है, तो ये x है तो ये r - x हो जाएगा, r में से x घटा लेंगे तो ये r - x हो जाएगा, टोटल r है, इसमें से r में से x ये r - x हो जाएगा, टोटल r है, तो r में से x ही माइनस कर लेंगे तो r - x बचेगा। यहाँ पर जो आवेश है QA है, QA का मान दिया हुआ है कितना, देखिए QA जो आपको दिया हुआ है इसका मान है आपको 5 × 10 टू दी पावर -8 कूलम और QB कितना है -3 × 10 टू दी पावर -8 कूलम, ये दिया हुआ है। तब विभव निकालेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि विभव शून्य होना चाहिए, मिला किसी बिंदु पर विभव शून्य होगा, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर विभव क्या है, शून्य है, यहाँ पर विभव वैद्युत विभव शून्य है, वैद्युत विभव यहाँ पर मान लेते हैं कि क्या है, शून्य है, तो VA + VB बराबर क्या है, 0 है। बिंदु O पर VA + VB 0 है, चूंकि विभव अधीश राशि है, इसको साधारण बीजगणितीय नियम द्वारा जोड़ते हैं, इसलिए सीधे कर दिए VA + VB बराबर 0। अब VA का मान कितना है, अब VA का मान कितना है, अब देखिए VA निकालेंगे तो हम लोग 1/4πε0 आएगा और QA बटा यहाँ से दूरी कितना है, x है तो x, अब प्लस 1/4πε0, यहाँ से दूरी कितना है, यहाँ से x था और ये QB बटा
यहाँ से दूरी कितना है इसका, तो r माइनस एक्स बराबर 0। अब इसको मिटाते हैं। अब देखिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए बटा एक्स इधर ले जाएंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बी बटा r माइनस एक्स हो जाएगा। ये माइनस में आएगा, ये माइनस आएगा, उधर ले जाएंगे तो माइनस। अब इससे ही कैंसिल हो गया तो बच गया क्यू ए बाई एक्स इक्वल टू माइनस क्यू बी बटा r माइनस एक्स, है ना। अब क्यू ए का मान कितना है तो रखिए, तो 5 × 10⁻⁻8 बाई एक्स बराबर, और क्यू बी का मान है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चूंकि माइनस था पहले से और माइनस आया था, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 3 × 10⁻⁸ बटा r माइनस एक्स। अब देखिए इससे ही कैंसिल हो गया। तब यहाँ पर बना देते हैं, देख लीजिएगा। तो ये आ गया आपको 5 × 10⁻⁸, 8 तो कट गया, तो 5/x अब बराबर आ गया आपको 3 बटा r माइनस एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्रॉस करेंगे तो कितना होगा, तो देखिए क्रॉस करेंगे तो ये 5 r का वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, तो ये 5/x और यहाँ r का वैल्यू कितना है 3 बटा, और r का वैल्यू डाल ही दीजिए, तो r का वैल्यू r माइनस एक्स, r का वैल्यू था 0.16 गुने x, 0.16 माइनस एक्स, चूंकि r का वैल्यू था। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के तो 16×5 = 80, तो 0.16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको करेंगे तो 100 हो जाएगा, इंटू 5, 100 × 5 हो जाएगा ये, तो 16×5 बटा कितना आ जाएगा 100, तो 0 से 0 कट गया तो 0.8 आएगा ये। 16×5 आ गया तो कितना आया 80 आएगा, तो 0.80 आएगा, 0.80। तो ये आ जाएगा आपको 0.1 तो 0 कट गया तो 0.80 आ गया है, 0.80 लिख सकते हैं। अब -5x बराबर 3x। अब 0.80 बराबर हो जाएगा 8x। ये कितना हो गया 8x आ गया। 16×5 तो जो 2 अंक के बाद डिसमल देंगे तो ये 8x आ गया। अब x बराबर हो गया 0.80 बटा 8, ठीक है। अब 0.80 बटा 8 आ गया तो कैसे लिखेंगे, इसको काट दीजिए, तो इसको काट सकते हैं आप, है ना। तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो 0.10 आ जाएगा, 0.10, चाहे x बराबर कितना आ जाएगा, तो 100/10, 100/10 बाई कितना आ जाएगा 100, तो इसको लिख सकते हैं x बराबर 10 × 10⁻², कितना आ गया मीटर, -2 मीटर आ गया। अब -2 मीटर जब आ गया तो इसको हम लोग 10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, x बराबर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो इसको 10 सेंटीमीटर, चूंकि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻² मीटर, तो 10⁻² मीटर को 1 सेंटीमीटर, इट मीन्स 10 सेंटीमीटर आ गया। तो 0.80/8 आया, तो 8 से कैंसिल किए, चाहे इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 0 को नीचे कर दीजिएगा तो 80/100 हो जाएगा, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, है ना। तो ये आ गया आपको कितना 0.10 या 10 × 10⁻², और इतना हम लोग इसको देख लिए, ठीक है। तो ये था आपको 10 सेंटीमीटर। तो हम लोग देख लिए कि यहाँ पर x डिस्टेंस, x से यहाँ से QA से 10 सेंटीमीटर, और यहाँ से कितने सेंटीमीटर पर होगा 6 सेंटीमीटर पर। चूँकि यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 16 सेंटीमीटर है, तो QA से बिंदु O का जो दूरी होगा वो 10 सेंटीमीटर होगा, और QB से कितना होगा, QB से 16 - 10 तो 6 सेंटीमीटर पर। तो QA से 10 सेंटीमीटर और QB से 6 सेंटीमीटर पर विभव का मान क्या होगा, 0 होगा। ये QA और QA के बीच विभव का मान क्या होगा, 0 होगा। QA से 6 सेंटीमीटर और QB से 10 सेंटीमीटर पर, QB से 10 सेंटीमीटर पर, QA से 10 सेंटीमीटर पर और QB से 6 सेंटीमीटर पर यहाँ पर विभव का मान 0 होगा। चूंकि घटा लेंगे 16 में से 16 में से, तो यहाँ से 10 आ गया, तो r - 10, तो 60 - 10 = 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो x का वैल्यू आ गया। तो यही देख लिए कि विभव का मान जो है यहाँ पर 0 होगा, कितने सेंटीमीटर पर, 1 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से इसका डिस्टेंस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगा इसका कितना 6 सेंटीमीटर, है ना। 10 और 6 16 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगला क्वेश्चन इसी पर बेस है, अगला क्वेश्चन आपको इसी पर बेस है। अगला क्वेश्चन, चूंकि देखिए कैलकुलेशन इन डिटेल कर देते हैं, इतना करना जरूरी नहीं है, लेकिन पूरे दे देते हैं चूंकि समझ में आपको आए, ठीक है। चूंकि आपको समझ में आए इसलिए डिटेल कैलकुलेशन कर दिया जाता है यहाँ पर, ठीक है।
अब ये क्वेश्चन इसी पर बेस है। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद बनाइएगा, अपने से बनाइएगा, अपने से बनाने का कोशिश करिएगा। अगर नहीं बनेगा तो फिर अगले क्लास में इस क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, तो आपको आज का क्लास कैसा लगा इसके लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना।